गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धनेंद्र साह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो अभी तक हमने डायरेक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ लिया था। डायरेक्शन टेस्ट की प्रीवियस ईयर के मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक, एक या दो व्यक्तियों के बारे में किसी भी एक पंक्ति में एक स्थान दे दिया जाएगा और दूसरा स्थान पीछे से या आगे से उसका स्थान पूछा जाएगा, तो उस चीज को हम रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। मतलब एक पंक्ति में उस व्यक्ति का कौन सा स्थान है या कौन से नंबर पे वो आ रहा है, ये पूछा जाएगा, दाएं या बाएं, आगे या पीछे से, तो वो रैंकिंग टेस्ट कहलाएगी। या फिर कुल पंक्तियों में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनके नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा, तो उस चीज को हम रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं, वो इस तरीके से होता है। देखिए, उसका एक फॉर्मूला होता है कि कुल संख्या, मतलब जो भी आपके नंबर दिए जाएंगे, कुल संख्या, ठीक है, इक्वल टू, हमें कुल संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दाएं से संख्या, दाएं से स्थान, ठीक है, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से हम अपने नंबर्स, जो हमें कुल संख्या दी हुई होगी, वो ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि टोटल जो हमारा नंबर होता है इक्वल टू दाएं से, मतलब R प्लस बाएं से L -1, ये हमारा फॉर्मूला कहलाता है। पूरे फॉर्मूले में मैं जब भी आपको क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करवाऊंगा तो मैं ये कुल संख्या दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान ना लिखकर R प्लस L इस तरीके से शो करूंगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि T का मतलब होता है टोटल नंबर, R का मतलब होगा राइट हैंड साइड से उसका जो स्थान होगा वो, और L का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड से जो उसका स्थान होगा। ठीक है, अब इन्हीं से हमें और भी जो हमारे फॉर्मूलेज हैं वो बनते हैं। ये हमारा मुख्य फॉर्मूला है। ठीक है, और जो फॉर्मूला है वो इससे मिलते हैं, जैसे कि पूछ ले कि कुल संख्या देके वो दाएं से स्थान पूछे, दाएं से स्थान पूछेंगे तो इसी फॉर्मूला से सारे हमारे फॉर्मूले बनेंगे आगे के। दाएं से अगर पूछेगा, जैसे उसने राइट से पूछा, तो क्या होता है कि दाएं से उसने पूछा तो ये तो यहीं रहेगा और ये इधर चल जाएंगे, मतलब T यहां पे आएगा, ये प्लस का जब L इधर जाएगा तो ये माइनस का L बन जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो हम राइट हैंड से इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लेफ्ट हैंड से पूछें कि लेफ्ट हैंड के बताओ, लेफ्ट हैंड से उसका स्थान कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड से उसका स्थान कौन सा है, अगर ये पूछा जाएगा तो बस इसी फॉर्मूले से हम बनाएंगे। L यहीं पर रहेगा, R इधर जाएगा, तो T माइनस क्या हो जाएगा, R और प्लस 1, ये हमारा 2 और 3 नंबर के फॉर्मूले बन जाएंगे। समझ में आ गया आपको? इन्हीं फॉर्मूले से, इन्हीं के ऊपर बेस होके हमारे जो बाकी क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व होंगे, और बाकी स्टेप बाय स्टेप में आपको क्वेश्चंस और उनकी स्टेप्स बताता जाऊंगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे, वो सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि कविता का बाईं ओर से 18वां स्थान तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि कुल कितने व्यक्तियों के बारे में पूछा गया है। तो कुल जब हमें व्यक्तियों के बारे में पूछा गया तो हमें सीधा सा पता है कि हमें T पूछा गया है, तो क्या होता है R प्लस L -1, ये हमारा फॉर्मूला इसमें लगेगा। कुल व्यक्तियों के बारे में पूछा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो क्या है, बाईं ओर से 18वां स्थान, बाईं ओर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 18वां स्थान प्लस दाईं ओर से 30वां स्थान -1। अब देखिए, ये पता होना चाहिए कि दाईं ओर से भी वो उसका सिर्फ कविता का स्थान बता रहा है और बाईं ओर से भी कविता का ही स्थान बता रहा है, तो एक ही व्यक्ति का 2 बार स्थान बताया गया है, इसीलिए हमने इसमें से -1 किया है। -1 करना भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों -1 किया। ठीक है, तो इस वजह से हमने -1 किया, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार गिन रहे हैं, इसलिए उसमें -1 किया गया है। समझ में आई आपको ये बात? तो देखिए, अब यहां पे क्या होगा कि टोटल कितने व्यक्ति होते हैं, तो यहां पे होगा 48 - 1, तो टोटल पंक्ति में कितने हैं, 47, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कैसे किया? 30 + 18 किया तो 48, 48 - 1 47,
टोटल पंक्ति में इतने व्यक्ति हैं। तो इस चीज से हमने पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या निकाल ली गई है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है कि छात्रों की कतार में उत्कर्ष का बाएं व दाएं से तीसरा स्थान है। अब यहां पे क्या बोला है, बाएं व दाएं दोनों तरह के ही उसने स्थान एक साथ दिए, मतलब एक जैसे स्थान है। तो दाएं व बाएं से तीसरा स्थान, तो छात्रों की कुल संख्या, अब यहां पर भी क्या बोला है, कुल संख्या, मतलब हमें टी फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम, आर प्लस एल माइनस 1। तो आर हमारा 3 है, एल भी हमारा 3 है, -1 तो 6 - 1 तो टी इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है छात्रों की, 5 ही छात्र हैं उस कतार के अंदर। समझ में आ गया आपको ये बात कैसे हमने किया है। सिंपल से क्वेश्चन है, ये फर्स्ट स्टेप है आपकी, सिंपल से क्वेश्चन लगेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पंक्तियां दी हुई होंगी, हर एक चीज दी है आपको, बस उसमें से आपको उसका स्थान फाइंड आउट करना है, जो आप आराम से कर लोगे जहां तक मेरी उम्मीद है। ठीक है, और मैं अच्छा समझा ही रहा हूं तो आप तो ऑब्वियस सी बातें कर ही सकते हो इस चीज को। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं, उनमें नरेश का स्थान प्रारंभ से 25वां है, तो बताओ उसका अंतिम से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा। यहां पर हल्का सा चेंज किया है, अभी तक हमसे सिर्फ वो कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा था या नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा था पंक्ति के अंदर, बट यहां पे क्या किया है, अब इसने कुल टोटल नंबर तो हमें दिए हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन यहां पे हमें प्रारंभ से स्थान दिया हुआ है, वो अंतिम से पूछ रहा है। देखिए अभी तक हम लेफ्ट और राइट के बारे में पढ़ रहे थे, अभी प्रारंभ से, मतलब यहां से तो स्थान दिया हुआ है, अभी वो यहां से पूछने वाला है कि यहां से इसका कौन सा स्थान होगा। ठीक है, प्रारंभ और अंतिम का तो फॉर्मूला वही लगेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन देख लेते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करना है। इसी पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं, तो टोटल नंबर टोटल वही दिए हुए हैं। फॉर्मूला क्या था, आर प्लस एल माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ 60 के नंबर मानते हैं, टोटल नंबर दिए 60। अब एल प्लस आर में से आप कोई सा भी एल मानो, कोई सा भी आर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रारंभ से स्थान को हम मान लेते हैं आर, ठीक है, तो 25 मान लिया हमने, प्लस अब यहां पे हमें दिया है एल का हमें पता नहीं है, तो एल सीधा सिंपल और -1। तो हम एल फाइंड आउट करना है, तो एल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 60 तो यहां पे आएगा, 25 का 25 इस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस का 25 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 1 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस का 1 था, इस तरफ गया तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात। अब 60 में से 25 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है हमारा 35। ठीक है, 35 होता है, और +1 भी हम करेंगे इसमें, तो टोटल मिला के हमारे पास हो जाएगा 36। ये हमारा इसका आंसर होगा कि अंतिम से उसका स्थान 36 होगा। अगर हम इसको प्लस करते हैं, टोटल नंबर निकाल के देखें क्या हमारा 60 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक भी अगर हम करने की कोशिश करें तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 25 उसका स्थान दिया हुआ था, प्लस 20 कितना है हमारा 36 आया है, 36। टोटल नंबर हमें 60 दिए हुए थे, तो हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, इक्वल टू हमारा टोटल नंबर आ जाता है। पता है आपको ये चीज, मैंने इस तरीके से लिखा है, ये था अपना टी आर प्लस एल माइनस 1, तो टी की वैल्यू में 60 दी हुई है, आर की वैल्यू तो दी हुई है 25, प्लस 36 -1, क्या है 36 सही है, फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 61 हो जाएगा, 61 - 1 इक्वल टू 60 होता है, तो 60 इक्वल टू 60, तो हमारा ये आंसर सही है। क्रॉस चेक भी करके आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको चेक करना है, अगर कर सको तो कर लेना, वरना वैसे भी पता चल जाता है आपको कि आंसर सही है या नहीं है ऑटोमेटिकली। टोटल नंबर आएंगे क्योंकि 36 + 25, यहां पे 36 है, प्लस 25 -1 करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है, इस वजह से 61 आ रहा है। ठीक है, उसमें से -1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा 60 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको कि अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा, प्रारंभ से 25 है, अंतिम से 36 होगा, तब जाके हमारे टोटल स्टूडेंट 60 हैं, क्योंकि 25 + 36 - 1 इक्वल टू 60 ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो आपको एक और स्टेप ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि उत्तर की ओर मुख किए 40 छात्रों की एक पंक्ति में राहुल सीमा के बाईं ओर छठा है, मतलब राहुल सीमा के बाईं ओर छठा है, 40 बच्चों की पंक्ति है। ठीक है, ये 40 बच्चों की पंक्ति हम यूं ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ठीक है, 40 बच्चों की पंक्ति है, क्या है,
यदि सीमा पंक्ति के बाएं छोर से 30वें स्थान, मतलब दायां बायां। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इसने बोला है उत्तर की तरफ मुख करके। उत्तर मतलब जब भी अपनी डायरेक्शन मैंने बताई थी आपको, डायरेक्शन हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो उत्तरी तरफ होता है, ठीक है, ये हिस्सा उत्तरी तरफ होता है और ये दक्षिण। अगर वो बोलता है आपकी ओर मुख करके, तो आपकी ओर मुख करके मतलब हमारे सामने बैठे हुए। जब बोलता है उत्तर की ओर मुख करके, तो दायां बायां हम वही डिसाइड करेंगे जो हमारा दायां बायां होगा। उसने बोला उत्तर की ओर मुख करके, मतलब उस तरफ मुख करके बैठे, तो हमारा बायां भी यही है और हमारा दायां भी यही है, वही इनका दायां और इनका बायां है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि आपके सम्मुख आपकी तरफ मुख करके बैठे हैं, तो उनका दायां हमारा बायां हो जाएगा और उनका बायां हमारा दायां हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर कोई भी डायरेक्शन वो नहीं देता है कि किस तरफ मुख करके बैठे हैं, पंक्ति में किस तरफ बैठे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही उस चीज को डिसाइड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस चीज को मान सकते हैं कि कौन सा दायां और कौन सा बायां है। ठीक है, क्वेश्चन तरफ हम सोल्व करते हैं अब कि उत्तर की ओर मुख किए 40 बच्चों की एक पंक्ति में राहुल सीमा के बाएं ओर छठा है। ठीक है, यदि सीमा पंक्ति में बाएं छोर से 30वें स्थान, मतलब बाएं छोर से यहां से 30वें स्थान मान लेते हैं हम, 30वां स्थान उसका यहां पर है, 30वां स्थान है। तो क्या बोला था उसने पहली लाइन में, पंक्ति में राहुल सीमा के बाईं ओर छठा है। तो सीमा यहां बैठी है, तो यहां सीमा का ये तो दायां होगा, ये बायां, इस तरफ से छठा है। तो छठा कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, छठा मतलब 29 28 27 26 25 और 24 नंबर पे राहुल बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोलता है वो कि 30वें स्थान पर है, तो बताओ दाईं ओर से राहुल का कौन सा स्थान होगा। तो दाईं ओर से पूछना मतलब यहां से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि यहां लास्ट में क्या 40 स्टूडेंट है, तो यहां से स्थान क्या होगा। तो टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हैं, राइट हैंड साइड से हमें फाइंड आउट करना है। टोटल स्टूडेंट हमारे 40 हैं। 40 माइनस, या तो आप 30 माइनस 6 करो तो 24 वैसे भी आएगा। हमने वैसे फाइंड आउट कर लिया कौन से स्थान बैठा है, 24 बैठा है। तो 24 और प्लस 1, मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था राइट हैंड साइड का कैसे फाइंड आउट करना है, प्लस 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 माइनस 24, तो हमारा 17वां स्थान आ जाएगा इसका। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। 17वें स्थान पर वो बैठा हुआ है राइट हैंड साइड से। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है कि पीहू का बाएं से 16वां स्थान, रानी का दाएं से 16वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताइए। यहां पे क्या बोला है कि बाएं से, मतलब एल से उसका कौन सा स्थान है, 16वां, और ये किसका है, ये पीहू का है। और फिर उसके बाद बोला रानी का दाएं से 16वां स्थान, तो दाएं से मतलब राइट हैंड साइड से 16वां स्थान। तो कुल स्थान बताइए, कुल पंक्तियों में कुल छात्रों की संख्या बताइए, छात्राओं की संख्या बताइए। तो यहां पर हम छात्राओं की संख्या काउंट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि कितने होंगे, क्योंकि यहां पर इसने अलग व्यक्ति की स्थान बताया और यहां पर भी अलग व्यक्ति का स्थान बनाया। माना स्थान 16 बताया उसने, 16 स्थान बनाया दाएं से और बाएं से, पर अलग अलग व्यक्तियों का बताया। अगर एक ही व्यक्ति का बताया होता तो हम कुल छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग छात्राओं का नाम बोला है और स्थान बताया है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इन चीजों का भी ध्यान रखो। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपको जो दिया हुआ डेटा होता है वो पर्याप्त नहीं होता, तो इस चीज का ध्यान रखो। जब क्वेश्चन पढ़ो ढंग से पढ़ो, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत मत करना। तो इसका हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, यही इसका आंसर होगा कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई आपको बात, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला है 50 छात्रों की एक कक्षा में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है। मतलब समीर का क्या है, ऊपर से 12वां स्थान है। यहाँ पे समीर बैठा है, ये है 12वां स्थान समीर का है। किसका है ये, समीर का 12वां स्थान है। यहां से अशोक का स्थान समीर की अपेक्षा 8 स्थान नीचे है। मतलब समीर 12वें स्थान पर है यहाँ पे, तो 8 स्थान नीचे, यानी 12 + 8 कितना होता है, 20 पर कौन बैठा हुआ है, अशोक बैठा हुआ है। अशोक 20 स्थान पर बैठा हुआ है। तो जब अशोक 20 बैठा हुआ है तो नीचे से अशोक का स्थान ज्ञात करें। नीचे से अशोक का स्थान ज्ञात करना है। नीचे कितना है, नीचे टोटल हमारे हैं 50 छात्र हैं। नीचे से अशोक का स्थान ज्ञात करना है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिखे। तो नीचे से यहां मान लेते हैं, यहां 50 छात्र हैं हमारे, तो नीचे से अशोक का स्थान ज्ञात करना है। देखिए अब जब नीचे से अशोक का स्थान ज्ञात करना, टोटल हमारे पास कितने हैं, नीचे से मतलब हम मान लेते हैं इसको राइट या लेफ्ट कुछ भी मान लीजिए, डाउन साइड मान लीजिए, डाउन से उसका स्थान,
फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल है हमारे पास 50, ठीक है, उसका ऊपर से है 20वां स्थान, तो 50 माइनस 20 प्लस 1, मैंने बताया था आपको लेफ्ट और या फिर राइट का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो टोटल माइनस लेफ्ट एंड राइट प्लस 1, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, टोटल माइनस लेफ्ट या राइट प्लस 1, अगर हमें राइट और लेफ्ट का देखना है तो ये फॉर्मूला होगा, बताया था मैंने आपको पहले, फिर दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। तो 50 माइनस 20 प्लस 1, 50 माइनस 20 कितने होते हैं हमारे पास 30, 30 प्लस 1 31, तो नीचे से उसका स्थान होगा 31 स्थान होगा, उसका 31वां स्थान होगा। यही हमारा इस चीज का आंसर होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, ये रैंकिंग टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा। कल जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। आज के लिए ये इतनी वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगी, जहां तक मेरा मानना है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी हम आपको कल वीडियो में मिलते हैं। कल वीडियो में इसके अगले पार्ट पे जाएंगे, अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो उसको ढंग से पढ़ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।